सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। जब ओशो जी से पूछा गया कि लालच क्या है, तब उन्होंने बहुत ही अनोखा जवाब दिया। उन्होंने कहा, लालच एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम अपने अंदर के खालीपन को भुला लेते हैं, भुलाने की कोशिश करते हैं। हम अपने अंदर के खालीपन से एक्चुअल में हमें डर लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसको भुलाने की कोशिश करते हैं। क्या करके? हम लालच करते हैं पैसे का, पावर का, नेम का, फेम का। जब हम इन चीज़ों का लालच करते हैं तो हम उस चीज़ पे व्यस्त हो जाते हैं और अपने अंदर पल के खालीपन को हम भूल जाते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करना हमारी एक तो सोसाइटी की तरफ से देखें तो मजबूरी बन जाती है, और दूसरा हम अपने खालीपन से डरते हैं। सोसाइटी हमें सिखाती है कि हमें ऐसे ग्रीड करने चाहिए। सोसाइटी हमें सिखाती है हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास पावर होनी चाहिए। सोसाइटी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि सोसाइटी को ये सारी चीज़ें चाहिए अपनी ही एग्जिस्टेंस के लिए। ज़रा सोचिए, अगर सारे लोग इतने वाइस हो जाएं, सियाने हो जाएं कि किसी को बेफालतू की पावर की कोई ग्रीड ना रहे, कोई नीड ना रहे, किसी को पैसे की कोई चाहत ना रहे, तो तब सोसाइटी एग्जिस्ट ही कैसे कर पाएगी? तब फिर अलेक्जेंडर को अलेक्जेंडर द ग्रेट कहेगा ही कौन? तब फिर इतने बड़े महाराजाओं को, पॉलिटिशियंस को, अमीर आदमियों को रिस्पेक्ट कौन देगा? क्योंकि फिर सब जान जाएंगे, अरे ये तो पागल लोग हैं। जैसे कोई अमीर बंदा जा रहा है, आज तो हम उसे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन जब सारे ही लोग सियाने हो गए, अच्छे हो गए, तब जब एक अमीर बंदा जा रहा होगा, तब लोग पता क्या कहेंगे? वो कहेंगे, अरे ये तो पागल इंसान है, इतने पैसे की तो ज़रूरत ही नहीं, और ये सारा दिन पैसे कमाता रहता है, इतने पैसों का ये करेगा क्या? तो लोग पॉलिटिशियंस को और इनको, जो पावर के भूखे हैं या पैसे के भूखे हैं, इनको पागल मानेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि सोसाइटी में ऐसी बातें चलती नहीं। सोसाइटी चाहती है कि रिच बंदे की रिस्पेक्ट हो, जो पावर का भूखा है, जो पावरफुल है, उसकी भी रिस्पेक्ट हो। इसलिए वो हमें ऐसा सिखाती है कि हमें इन चीज़ों की हमें बहुत ज़रूरत है और इन चीज़ों का ग्रीड हमें होना चाहिए। अब अगली बात पे जाते हैं। सपोज़ करो अगर ये ग्रीड ख़त्म हो गया तो तब समाज कैसा होगा? तो समाज, तब फिर लोग उतना ही काम करेंगे जितनी उनको ज़रूरत होगी, जितना पैसा उनको चाहिए होगा पेट भरने के लिए, या छोटी मोटी और सही मायने में जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरी करने के लिए सिर्फ उतना ही काम करेंगे। और लोग मिलेंगे कैसे? कोई तो इस पेड़ के नीचे मेडिटेशन कर रहा होगा, कोई उस पेड़ के नीचे, कोई फ्लूट ही बजा रहा होगा, कोई बिल्कुल राइटिंग में अपना मस्त होगा, कोई पोइट्री का लिख रहा होगा। तो सारे ऐसे कामों में व्यस्त हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो अगर सारी दुनिया ऐसी ही हो जाए, अपने आप में मस्त हो जाए, तो तब बहुत ही भला होगा पृथ्वी का। यानी कि फिर सारे कंज्यूमरिज्म ख़त्म हो जाएगी। सब लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज़, बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं, सारा पोल्यूशन वोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सबको पता चल जाएगा अगर गाड़ी की ज़रूरत है तभी खरीदनी है, अदरवाइज़ खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको गाड़ी की ज़रूरत होती ही नहीं, वो सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि लोगों को दिखा सके कि भाई हम भी कुछ हैं। तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो सभी फिर ऐसा नहीं कि बड़े बड़े घर डालेंगे, वो देखेंगे अरे यार हम रहने वाले तो 2-3 जाने ही हैं, तो हमें छोटा घर भी चल जाएगा। तो बहुत सारा पोल्यूशन बच जाएगा, पॉपुलेशन पे कंट्रोल हो जाएगा। वो कहेंगे अरे यार इतने बच्चों का करना क्या है ना? लोग सियाने हो जाएंगे। अब उनको ये नहीं है कि बच्चे लेने ही लेने हैं, जिनका मन होगा लेंगे, जिनका नहीं मन होगा वो नहीं लेंगे। और कोई उनको ऐसा नहीं बोलेगा अरे तुम्हारे पास तो कोई बच्चा नहीं है, बच्चा क्यों नहीं है, या तुम्हारा वंश चाहिए, क्योंकि वो सियाने हो चुके हैं। अब उन्हें वंश की ज़रूरत ही नहीं है। अब वो सारे अपने अपने क्रिएटिव कामों में या मस्त हैं, या एंजॉय कर रहे हैं, या मेडिटेट कर रहे हैं। तो सारी पृथ्वी नष्ट होने से बच जाएगी, पोल्यूशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, सारे काम बिल्कुल सही सही हो जाएंगे।
यानी कि फिर सभी कुछ, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये सारी चीज़ें भी ओवरऑल जैसे धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, जब पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई तो सारा कुछ सेट हो जाएगा। तो ये होता है जब ग्रीड ख़त्म हो जाए सही मायने में, तो सारा कुछ सेट हो सकता है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।